अगर आपको आसान लगे तो इस वीडियो को लेकर आप अपने VFD पर जाएं, वहां पर जो है वो अपने VFD को इस वीडियो के मुताबिक जो है वो सेटिंग कर दें। ये एक कंप्यूटराइज सिस्टम है, क्योंकि इसमें आप जो गलत पैरामीटर इसका छेड़ रहे हैं, फिर आपको पता भी नहीं लगता कि कौन सी पैरामीटर कहां पर रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए VFD की वो इंपॉर्टेंट सेटिंग लाया हूं जो कि VFD को चलाने के लिए, आपके मोटर को चलाने के लिए नहायत ज़रूरी हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको मेरा समझाने का अंदाज़ या मेरे वीडियोज़ आपको मुश्किल लग रहे हैं तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। और आपको एक गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को छोड़ें ना, इस वीडियो को जो है वो स्किप मत करें, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई है और आपके फ़ायदे के लिए मैंने बनाई है। तो इससे पहले मैं आपको चंद पॉइंट्स के हवाले से बताऊं तो आपको जो है वो करना क्या है, आपने पहले अपने VFD को जो है वो रीस्टार्ट करना है। और रीस्टार्ट करने के बाद आपने जो मैं इस वीडियो में आपको जो स्टेप बाय स्टेप जो सेटिंग्स बताऊंगा, वो सेटिंग आपने इस वीडियो के मुताबिक रखना है। जो सेटिंग आपने डिफरेंट रखना है, यानी कि इस वीडियो से मुख्तलिफ रखना है, वो मैं आगे जाकर वहीं पर जो सेटिंग आएगा वहीं पर आपको जो है वो डिस्कस कर दूंगा। तो आप वीडियो को जो है वो गौर से सुने। अगर आपको आसान लगे तो इस वीडियो को लेकर आप अपने VFD पर जाएं, वहां पर जो है वो अपने VFD को इस वीडियो के मुताबिक जो है वो सेटिंग कर दें। और जो सेटिंग्स डिफरेंट होगा तो वो मैं आपको बताऊंगा कि उस पर आपने क्या करना है। और उससे पहले आपसे एक और छोटी सी गुजारिश है कि अगर इस सेटिंग के बाद भी आपका VFD में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप अपने जो सोलर पैनल्स की जो सीरीज़ है, कनेक्शन है, वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप जो है अपने केबल को चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप अपने मोटर को भी चेक कर सकते हैं। आया आपके VFD में आया आपकी जो बैरूनी VFD के अलावा जो सेटिंग है, आपका सेटअप है, उसमें कोई ख़राबी तो नहीं है, कहीं पर कोई वायर वगैरह आपका टूटा हुआ तो नहीं है। इस सब को चेक करने के बाद भी आपका जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, फिर आप अपने VFD को लेकर जो है मैकेनिक के पास जा सकते हैं, क्योंकि आपकी VFD में कोई फ्यूज़ वगैरह जला हुआ होगा, या कोई आपकी VFD की शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई मसला आ रहा है। दोस्तों, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये जो सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूं, ये सेटिंग मेरे VFD पर पिछले 1 साल से लगी हुई है और 1 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रही है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि इस तरीके से आप अपने VFD की सेटिंग जो रखेंगे तो आपका VFD भी इंशाल्लाह चलेगा, क्योंकि ये एक कंप्यूटराइज सिस्टम है। क्योंकि इसमें आप जो गलत पैरामीटर इसका छेड़ रहे हैं, फिर आपको पता भी नहीं लगता कि कौन सी पैरामीटर कहां पर रखना है। तो इस वीडियो में मैं आपको तफसीली तौर पर ये पैरामीटर्स की सेटिंग जो है वो बताऊंगा। तो इस वीडियो के मुताबिक आप जो है अपने VFD का सेटिंग रख दें। ज़्यादा बात को लंबा नहीं करना चाहता, तो चलो चलते हैं अपने VFD पर। जी दोस्तों, ये हमारा VFD है। इस पर आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने प्रोग्राम का बटन एंटर करना है। उसके बाद आपने जाना है P2 ग्रुप में। यहाँ पर P0 है, आपने जाना है P2 ग्रुप में। P2 ग्रुप में जाने के बाद आपने डेटा एंटर करना है। डेटा एंटर करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर डेटा एंटर करें। डेटा एंटर करने के बाद आप चेक करें, यहाँ पर देखें 0 है, आपने भी 0 रखना है। फिर डेटा एंटर करें, फिर P201 है, P201 पर डेटा एंटर करें। चेक करें कि आपका सेटिंग कहाँ पर खड़ी है। यहाँ देखें, ये जो मेरा सेटिंग है ये आपकी किलोवाट की सेटिंग है। अगर आपकी इसमें गड़बड़ है तो यहाँ पर आपने भी 15 पर रखना है। ये शिफ्ट वाला बटन आप यूज़ कर सकते हैं ऑप्शन चेंज करने के लिए, यानी कि एक हिंसे से दूसरे हिंसे की ऑप्शन चेंज करने के लिए शिफ्ट वाला बटन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखें, अभी एक ब्लिंकिंग कर रहा है, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और जो भी ब्लिंकिंग करेगा उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं तीरों की मदद से। यहाँ पर अगर आपका 11-15 का VFD है तो आप इसको 11 रखें, अगर 15-18 का है तो आप इसको 15 रखें। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर आप डेटा एंटर करें। डेटा एंटर करने के बाद आप इसमें जो है P202 जो सेटिंग है वो ये फ्रीक्वेंसी की है। यहाँ पर आपने इसको 50 पर रखना है,
कोई लोग इसको 5000 बोलते हैं तो 5000 पर रखें। इसी तरीके से जो मेरा ये VFD का सेटिंग है, इसको आपने जो है बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी, और अगर आपका ख़राब है तो आपने 5000 पर रखना है। अब फिर आप डेटा एंटर करें, उसके बाद आएगा P203। ये आपकी मोटर पर मिनट राउंड है, ये 1460 सही है जो है, इसको आप 1460 ही रख लें। अगर पहले है तो ठीक है, ना तो आप चेंज करें, 1460 पर रखें, डेटा एंटर करें। डेटा एंटर करने के बाद आपके सामने आएगा P204। ये वोल्टेज की जो सेटिंग है उसके हवाले से है, ये ज़रूरी और नहायत इम्पोर्टेंट एक सेटिंग है। इसमें कोई गड़बड़ी होगी या 380 से आपका नीचे होगा या ऊपर होगा, फिर भी आपकी मोटर सही नहीं चलेगा, आपने 380 ही रखना है। फिर P205 है, P205 जो है वो एम्पेयर की पैरामीटर है, तो आपने इसको रखना है 28.5 पर, और P206 आएगा। डेटा एंटर करने के बाद फिर आपने इसको P206 को जो है इसी तरीके से सेट करना है जो मेरा सेटिंग है, तो इसके मुताबिक आप भी सेटिंग करें। P207 भी इस तरीके से सेटिंग करें, और P208 जो है वो भी इस तरीके से सेटिंग करें। आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर। P209 जो है वो भी आप इसी तरीके से सेटिंग करके रखें। P210 आएगा, 0 तो नहीं है, P10 आएगा, ये भी आपने इसी तरीके से रखना है। अगर आपकी जो है वो चेंज यानी कि आपकी सेटिंग में गड़बड़ी है तो ये P2 का जो ग्रुप था वो मुकम्मल हो चुकी है। जहाँ पर आपको कुछ डिफरेंट लगे आपकी VFD की, वो आप इसके मुताबिक कर दें। अभी आपने जाना है PB ग्रुप में, इसी तरीके से PB ग्रुप आ गया। अभी डेटा एंटर करें, डेटा एंटर करने के बाद फिर डेटा एंटर करें PB00 पर। ये देखें PB000 है, आपने भी 0 ही रखना है। फिर डेटा एंटर करें PB01, यहाँ पर 1 दिखा रहा है तो आप भी 1 पर रख दें अगर आपकी चेंज हुई है तो। PB02 जो है वो भी आपने 2 पर रखना है अगर आपकी कुछ जो है वो डिफरेंट है तो। PB03 आएगा, इसको आप 100 पर रखें, अगर पहले है तो सही है, नहीं तो आप इसको 100 पर रखें। PB04 ये एक इम्पॉर्टेंट और एक नहायत ज़रूरी चीज़ है, इस पर मैं वीडियो को ब्रेक लगाता हूँ, कुछ चीज़ें आपको समझाता हूँ। दोस्तों, ये PB04 का जो सेटिंग है ये डिपेंड करता है आपके सोलर पैनल्स की सीरीज़ पर, यानी कि आपकी सोलर पैनल्स की सीरीज़ मैक्सिमम यानी कि 18 प्लेटों पर मुश्तमिल है तो इसको भी आप मैक्सिमम रखें यानी कि 110 पर। अगर आपकी सोलर प्लेटों की सीरीज़ मिनिमम है यानी कि कम से कम या 12 या 13 प्लेटों पर है तो इसको भी आप 70 पर सेट करें, आखिरी लिमिट इसकी 70 है। और इसके मुताबिक आप अपने सीरीज़ों के मुताबिक इसको सेट कर सकते हैं। और एक बात आपको मैं आसान बताऊं, इसको आप चेंज करें, आप इसका जो है 5-5 पॉइंट बढ़ाते बढ़ाते 110 तक ले जाएं, आप देखें कि आपका पानी बिल्कुल सही चल रहा है, प्रेशर से चल रहा है। आपकी फ्रीक्वेंसी में एक फ्रीक्वेंसी का जो है वो जंप भी है, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी फ़र्ज़ करें 44-45 ऐसा चल रहा है, फिर ठीक है। अगर मुकम्मल बंद हो चुकी है, ये फ़र्क 45 पर है तो 45 पर खड़ी है, मिसाल के तौर पर कोई जो है वो जंप नहीं मार रही, तो फिर इसको कम करें। जहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी का जंप मारना शुरू कर दे वहाँ पर रखें, क्योंकि इसको जब आप ज़्यादा कर देंगे, आपकी सीरीज़ कम होंगे तो ये आपकी पानी को बहुत ज़्यादा कम कर देगा, ख़ास तौर पर गर्मी के वक्त में। तो इसको आप वहाँ पर रखें कि जहाँ आपका पानी सही चले। और अगर इसको ज़्यादा कर देंगे तो गर्मी के वक्त में आपका पानी कम पड़ जाएगा। अगर इसको आप कम कर देंगे तो आपका इन्वर्टर या तो ट्रिप करेगा या तो झटका ज़्यादा देगी 5-4 फ्रीक्वेंसी का। तो इसको वहाँ पर आप सेट करें जहाँ पर झटका भी ना हो और गर्मी की वजह से पानी भी कम ना हो। मेरा 16 की सीरीज़ है इसलिए मैंने 95 पर रखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप अपने सीरीज़ के मुताबिक इसकी सेटिंग बराबर करके फिर जो है डेटा एंटर कर दें। डेटा एंटर करने के बाद आपके सामने PB05 आएगा, फिर डेटा एंटर करें।
इसको आपने 50 पर रखना है। यहाँ पर देखें 50 पर है तो आपने आगे बढ़ना है, डेटा एंटर करना है। फिर PB06 में यहाँ पर एक है PB06, आपने एक पर रखना है। PB07 जो है वो आपने रखना है 130 पर, या 150 तक भी रख सकते हैं। यहाँ पर 130 है तो आपने भी 130 ही रखना है। तो ये जो है 150 तक भी जा सकता है, लेकिन आपने 130 ही रखना है। तो आपने डेटा एंटर करना है। उसके बाद PB08 है, यहाँ पर आपने डेटा एंटर करना है। डेटा एंटर करने के बाद इसको आपने रखना है 160 पर। फिर डेटा एंटर करना है PB09, इसको रखना है 10 पर। जो जो भी आपके सामने आ रहा है उसी तरीके से ये सेटिंग आप सेट करें। यहाँ देखें, यहाँ 0 है, PB011 आ गया, यहाँ पर 1 है, PB012 आ गया, यहाँ पर 150 है, PB013 आ गया, यहाँ पर 100.1 है, PB014 आ गया, यहाँ पर देखें 0 है, अभी PB015 आ गया, यहाँ पर देखें ये भी 0 है, अभी वापस PB00 आ गया, यानी कि PB ग्रुप ये मुकम्मल हो चुकी है। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं और वीडियो को ब्रेक मार सकते हैं। अपने हिसाब से इस सेटिंग्स को जो है वो आप सेट कर दें। जी दोस्तों, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस सेटिंग रखने के बाद भी आपके VFD में कोई प्रॉब्लम है, आपके पानी में कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने जो बोरिंग VFD के अलावा जो आपका सेटअप है वो चेक कर सकते हैं, सोलर पैनल्स की सीरीज़, और आप अपने सोलर पैनल्स की वायरिंग, और आप अपने केबल या मोटर, ये सब कुछ जो है वो चेक कर सकते हैं। आया आपकी इस सेटअप में कोई ख़राबी तो नहीं है? अगर आपके सेटअप में कोई ख़राबी नहीं है, फिर भी आपके VFD में कोई मसला आ रहा है, तो आप अपने VFD को लेकर मैकेनिक के पास ले जा सकते हैं। वहाँ पर आप इसकी रिपेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि फिर आपकी इसकी जो अंदर की जो सेटिंग होती है कि फ्यूज़ वगैरह हो या सर्किट वगैरह हो या कोई किट वगैरह हो, वो जल गया होगा, फिर इसीलिए आपका जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ इस सारा कुछ प्रोसेस करने के बाद आपका पानी सही चलेगा। और एक बात और भी है, अगर आपकी सोलर पैनल्स की तादाद जो है वो अनस्टेबल है, यानी कि आपको बढ़ानी चाहिए थी, आपका पानी पर लोड ज़्यादा है, मोटर पर लोड ज़्यादा है, आप सोलर पैनल कम दे रहे हैं, ज़ाहिर बात है फिर भी आपका पानी कम पड़ सकता है, फिर आपको प्लेटें जो है वो बढ़ानी पड़ेंगी। ये सब चीज़ें जो हैं वो गौर तलब हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हुई है, तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।